बेहद ही हैरत में डालने वाले दो नए मामले सामने आए हैं। यहां एक 27 साल के युवक के पेट में गर्भाशय मिला है, वहीं एक महिला के शरीर में 3 किडनी पाई गई है। डॉक्टर भी इन्हें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मान रही हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। युवक के पेट में निकला गर्भाशय, महिला के शरीर में 3 किडनी। बेहद ही चौंकाने वाले ये दोनों मामले छत्तीसगढ़ से आए हैं, जिन्हें सुनकर कानों को यकीन नहीं होता। ऐसे केस बेहद ही दुर्लभ होते हैं, जो अक्सर सुनने में भी नहीं आते। लेकिन छत्तीसगढ़ से ये दोनों अजीबोगरीब मामले डॉक्टरों के पास आए हैं। वो भी जानकर हैरान हो गए। मेडिकल फील्ड में लगातार तरक्की हो रही है, रोज नई नई रिसर्च सामने आती हैं, इलाज के नए तरीके इजाद होते हैं। वहीं इन दोनों केसों को डॉक्टर भी रेयर केस मान रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं धमतरी वाले केस की। यहाँ 27 साल के एक युवक के पेट में गर्भाशय मिला है। मेडिकल टर्म में यूं कहें कि यूट्रस यानी गर्भाशय महिलाओं के शरीर में होता है, जो महिलाओं के शरीर का एक अहम हिस्सा है। गर्भ को सुरक्षित रखने का काम भी गर्भाशय का ही होता है। लेकिन धमतरी के नर्सिंग होम में जब युवक पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसकी शारीरिक जांच की। एक्सरे और सोनोग्राफी के बाद तो डॉक्टर दंग रह गए। डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि युवक के पेट में गर्भाशय है। जब डॉक्टरों ने युवक और उसके घर वालों को बताया तो वो भी हैरत में पड़ गए। डॉक्टरों ने युवक का ऑपरेशन करने का फैसला लिया। बाद में डॉक्टरों ने युवक का ऑपरेशन करके गर्भाशय को बाहर निकाला। युवक कांकेर का रहने वाला है। उसे लंबे समय से पेट में तेज दर्द की शिकायत रहती थी। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन समस्या क्या है इसका पता नहीं चल पाया। ऑपरेशन के बाद युवक पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में इस तरह का पहला मामला सामने आया है। दुनिया में इस तरह के 300 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें पुरुषों में गर्भाशय मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ के ही भिलाई में भी हैरत में डालने वाला मामला सामने आया है। अमूमन शरीर में 2 किडनी पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ महिला के शरीर में 3 किडनी थी। डॉक्टर भी इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बता रहे हैं। भिलाई के हॉस्पिटल में जांच के दौरान महिला के शरीर में 3 किडनी पाई गई। महिला के शरीर में इन्फेक्शन और तेज दर्द था। सोनोग्राफी की तो उसकी किडनी का साइज नॉर्मल नहीं लग रहा था। सिटी स्कैन में पाया गया कि महिला के लेफ्ट साइड में 2 किडनी और राइट साइड में 1 किडनी थी। इसमें 2 किडनी ट्यूब और ब्लैडर में आकर मिल रही थी। एक ट्यूब ब्लॉक थी। उसी किडनी की वजह से महिला के शरीर में इन्फेक्शन हो रहा था। स्टेंट डाला गया और 3-4 दिन बाद पूरी तरह स्वस्थ होने पर महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया। दुनिया में ऐसे केस भी पहले आ चुके हैं। अब तक 100 ऐसे मामले देखे गए हैं। मेडिकल भाषा में इसे सुपर न्यूमेरी किडनी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमा हैदर के बाद अब एक और महिला बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके भारत पहुंच गई है और अब श्रावस्ती में हंगामा मचा हुआ है। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहले सीमा हैदर बिना पासपोर्ट वीजा के भारत पहुंची। उसके बाद भारत की अंजू अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान चली गई। उसके बाद तो आने जाने का सिलसिला ऐसा चल पड़ा कि वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब दिलरुबा नाम का नया तूफान खड़ा हुआ है। खबर श्रावस्ती से आई है, जिसको लेकर हर तरफ सनसनी फैली हुई है। बांग्लादेशी महिला दिलरुबा अपने 3 बच्चों के साथ भारत आई है। उसका कहना है कि वो अपने प्यार की तलाश में हिंदुस्तान आने को मजबूर हुई है। महिला जब 3 बच्चों के साथ श्रावस्ती में अपनी प्रेमी, जिसका वो दावा कर रही है, उसके घर पहुंची तो हड़कंप मच गया। महिला को देखकर इलाके के लोग भी युवक के घर पहुंच गए। बांग्लादेशी महिला ने जो बात बताई, उससे हर कोई हैरत में पड़ गया। जानकारी के मुताबिक मामला भारत नेपाल के बॉर्डर पर बसे गांव भरता रोशनगढ़ का है, जो कि मल्लीपुर थाना क्षेत्र में आता है। दिलरुबा नाम की महिला की दोस्ती गांव के एक युवक अब्दुल से मोबाइल ऐप पर हुई। जब वो बहरीन में काम करता था तो इसी दौरान दोनों की पहचान बनी। दिलरुबा का दावा है कि बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके
भारत पहुंची तो उसके सामने अब्दुल की सच्चाई आ गई। वो पहले से ही शादीशुदा था। बांग्लादेशी महिला ने अपने प्रेमी के घर पर रहने की इच्छा जताई, लेकिन अब्दुल उसकी पत्नी और घर वालों का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दिलरुबा उसकी जिंदगी से चली जाए। महिला ने बताया कि बांग्लादेश के रौजान जिले के चटगांव की रहने वाली है। उसका दावा है कि दोनों मोबाइल ऐप के जरिए मिले, यहीं से दोनों का प्यार परवान चढ़ा और साथ में जीने मरने की कस्में खाई। लेकिन जब वो अब्दुल के घर पहुंची तो सच्चाई सामने आने के बाद उससे झटका लग गया। अभी पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है। जांच एजेंसियां उसके खिलाफ जांच कर रही है, लेकिन अब बांग्लादेश की दिलरुबा की श्रावस्ती पहुंचने से बवाल मचा है। बाद में महिला के घर में पुलिस को जानकारी दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस भी घर पर पहुंची। महिला को कस्टडी में ले लिया गया। पुलिस स्टेशन में जब महिला से पूछताछ की गई तो उसके पास वैध डॉक्यूमेंट निकले, जिसमें पासपोर्ट और वीजा भी शामिल है। दिलरुबा के पास टूरिज्म वीजा है। अब पुलिस उसे वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी कर रही है। श्रावस्ती से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। तो संगम नगरी प्रयागराज में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में पालतू जानवरों को लेकर जाने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन पार्क के अंदर चारों ओर आवारा कुत्तों का डेरा रहता है। यह है प्रयागराज का अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में सुबह हो या शाम लोग टहलने के लिए आते हैं। पार्क है तो इलाके के लोगों की यहाँ आवाजाही लगी रहती है। लेकिन अब पार्क के अंदर की इन तस्वीरों को देखिए। जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ कुत्ते ही दिखाई पड़ रहे हैं। कई डॉगी बेंच के नीचे लेटे हैं तो कई सड़क और फुटपाथ पर आराम फरमाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये डॉगी तो स्मारक के आगे सोता हुआ दिखा। अब हर तरफ डॉगी है तो जो लोग पार्क में टहलने के लिए आ रहे हैं वो खौफजदा है। लोगों का कहना है कि कुत्तों ने पार्क में आतंक मचाया हुआ है। इतना ही नहीं, कई बार लोगों पर हमला भी किया है। लोगों का आरोप है कि कुत्तों के आतंक की शिकायत कई बार पार्क के जिम्मेदार अफसरों से की जा चुकी है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। स्ट्रीट डॉग जो ये कंपनी विभाग में टहल रहे हैं, ये कंपनी विभाग की जो है वार्डन की जो है लापरवाही है। उनको जो भी सिक्योरिटी यहाँ पर लगी हुई है, सिक्योरिटी में से एक दो लोगों को लगा देना चाहिए जो स्ट्रीट डॉग को यहाँ से भगाएं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो है लोग वॉकर है, मॉर्निंग वॉकर हैं, टहलते रहते हैं। उनको जो ऐसा लगता है कि बुजुर्ग रास्ते में जो है कुत्ते पैर के नीचे आ जाते हैं और काट भी लेते हैं। अक्सर ये हादसा होता रहता है। देखिए, कुत्तों का बड़ा आतंक है। सुबह 5 बजे से यहाँ सीनियर सिटीजन आते हैं टहलने घूमने, लेकिन सड़क पर कुत्तों का झुंड जो है टहलता रहता है ट्रैक पर। हाँ, ट्रैक पर ये जो ट्रैक बनाए गए हैं सरकार द्वारा, लेकिन इस पर जो कंपनी बाग का प्रशासन है कोई कार्रवाई नहीं किया। और अब तो देखिए, वो अभी आपके सामने देख लीजिए, अभी आजाद जी पे कुत्ता जो है लेटा हुआ है। पार्क के लिए कुछ गाइडलाइन भी बनी हुई है जिनमें कुत्तों का भी जिक्र है, लेकिन पार्क के अंदर लगाई गई ये पाबंदी सिर्फ पालतू जानवरों पर ही लागू होती है। पार्क में करोड़ों की लागत से बनवाए गए जॉगिंग ट्रैक और पार्क के रखरखाव के लिए पालतू जानवरों को अंदर ले जाने पर बैन है। लेकिन पार्क के चारों तरफ आवारा डॉगी का डेरा रहता है। आवारा डॉगी का जमावड़ा होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पार्क के अंदर इतनी ज्यादा संख्या में आवारा कुत्ते मौजूद रहते हैं कि सुबह शाम टहलने वाले लोग उन्हें भगाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं। इसमें क्योंकि आप लोग पता है ग्रिल पूरी हमारी ओपन ग्रिल है, तो उसके माध्यम से बीच बीच में कुत्ते आ जाते हैं और इनको पकड़ने के लिए हमने नगर निगम को जो पत्राचार किया हुआ है उनके द्वारा कभी कभी बीच बीच में गाड़ियां आती भी हैं पकड़ने के लिए, और फिर इसको प्रयास करेंगे नगर निगम के माध्यम से रिक्वेस्ट करके कि इसको शीघ्र ही पूरे जो कुत्ते यहाँ पर आवारा टहलते हैं इनको यहाँ से निकलवाया जाए। वहीं इस मसले पर उद्यान निरीक्षक का कहना है कि लोगों की असुविधा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। जाहिर है कि पार्क में कुत्तों की बड़ी संख्या में मौजूद रहने से लोगों को भी दिक्कतें हैं। अब सभी लोग नगर निगम की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आधुनिकता के इस दौर में भी लोग सनातन संस्कृति नहीं भूले हैं और इसका एक उदाहरण एक शादी में देखने को मिला जो भारत में नहीं बल्कि देश के बाहर हुई है। आप भी देखिए। देसी दुल्हन और विदेशी दुल्हा।
सनातन परंपरा से दोनों बन गए जीवन साथी। बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं। घर वाले खुशी से झूम रहे हैं, गा रहे हैं। तस्वीरें चीन के शेंजन शहर से आई हैं। तस्वीरों में दूल्हा और दुल्हन दिखाई दे रहे हैं। दोनों बेहद ही खुश हैं। दुल्हन ने जहां लहंगा पहना हुआ है तो वहीं चीनी दूल्हा भी भारतीय परंपरा के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। दुल्हन ने शेरवानी पहनी है जो अमूमन भारतीय दूल्हे भी पहनते हैं। अब इतना तो साफ हो गया कि दुल्हन भारत की है और दूल्हा चीन का। अग्नि को साक्षी मानकर और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शादी संपन्न हुई और दोनों हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। दूल्हे के घर वाले भी शादी में मौजूद रहे। ओम वायवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। शादी के दौरान पंडित जी ने दोनों को वचन भी याद दिलाए। अब दूल्हा चीन से है तो जाहिर है कि उसका हिंदी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वचन आता आएगा उद्याने मध्य पाने आज्ञा भंगुम न कर्तव्यम बर्बाद। शादी के वचन उसे समझ में आए, इसके लिए मंडप में पुरोहित के साथ ही ट्रांसलेटर भी मौजूद था जो दूल्हे को बता रहा था। थोड़ी हमारी भी है, 4 है। अगर उन्हें अमल में लाओगे तो आप हमारी धर्मपत्नी कराओगे, वरना वो 4 वचन क्या है वो आप। Now Will's time. Will, now your demands. Now you are demanding. You are demanding. He has to accept. So he is taking. लेकिन सवाल ये है कि दोनों की शादी सनातनी परंपरा से क्यों हो रही है। दरअसल पीलीभीत की रहने वाली लड़की प्यार की खातिर विदेश पहुंच गई, जहां वो अपने प्रेमी के साथ शादी के बंधन में बंध गई। कुछ साल पहले लड़की गोवा में अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात चीन के युवक से हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों चीन के शेंजेन में नौकरी करने लगे। इसी दौरान दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय लड़की अपराजिता की एक शर्त थी कि शादी सनातनी परंपरा के मुताबिक ही हो। लड़का मान गया। फिर क्या था, दोनों की शादी के लिए पीलीभीत से पुरोहित शादी कराने चीन पहुँचे। इस तरह दोनों ने सनातनी रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लिए और दाम्पत्य जीवन में बन गए। पीलीभीत से सैयद कायम, रजा की रिपोर्ट। यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।